दोस्तों, क्या आपको चलने फिरने उठने बैठने में घुटनों में दर्द होने लगा है? उम्र से पहले ही ये दिक्कत परेशानी आपके समक्ष आ गई है। एक बढ़ती उम्र में भी घुटनों का दर्द बेहद परेशान लोगों को करता है और आप इसके लिए ना जाने क्या कुछ कर लेते हैं, क्या कुछ ट्रीटमेंट अपना लेते हैं, यहाँ तक कि आप ऑपरेशन तक करा लेते हैं। लेकिन ऑपरेशन से आप लोग बच सकते हैं, क्योंकि जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से कौन सा है वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आप घुटनों के दर्द के लिए अपना सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है। गोंद सिया आता है, काला गोंद को कहते हैं। गोंद सिया असली लेना है, नकली नहीं लेना, नकली बहुत मिल रहा है। गोंद सिया 100-200 ग्राम खरीद लें। रॉ मटेरियल है, कड़वा होता है, काला होता है और ब्राउन होता है, थोड़ा ब्राउन टाइप का, लेकिन गोंद सिया कहते हैं या काला गोंद। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम इसको पाउडर बना के और लिया करें। आप देखेंगे कि ये 5 साल की तकलीफ़ 5 महीने में जाना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, अगर हम बात करें पथरी को लेके, तो पथरी हमने कई लोगों के शरीर में ऐसी भी देखी है, जगह जगह बन जाती है, उनको दर्द भी नहीं होता है। लेकिन कुछ पथरियां ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ देती हैं। तो क्या वक्त रहते हम पथरी का इलाज ऑपरेशन से ही कराएं या फिर घरेलू नुस्खे अपना के भी पथरी का इलाज होना संभव है? देखिए, पथरी शरीर में 2 जगह होती है जी। एक तो पित्ते में और एक किडनीज में। तो पित्ते की पथरी अगर छोटी है तो वो निकल सकती है, यानी 2-3 mm तक की पथरी पित्ते से भी निकल सकती है। और किडनी में कितनी भी बड़ी पथरी हो उसको दवाओं के ज़रिए निकाला जा सकता है। पथरी दरअसल जिनको भी बनती है बार बार बनती है और ज़्यादातर उन लोगों को बनती है जो या तो कैल्शियम बहुत खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम खाते हैं, और या उनको बनती है जो पानी कम पीते हैं। अगर हम पानी 2.5-3 लीटर रोज़ाना पिया करें तो हमारी पथरी बनने का सवाल पैदा नहीं होता। इसी के साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आदाब कर्नल साहब। देखिए, आपकी तो बड़ी शिकायतें आ रही हैं। कर्नल साहब का फ़ोन कैसे मिल जाता है, हमारा क्यों नहीं मिलता? वो चिरागों की तरह सरे शाम से जल जाते हैं, जब भी आता है मेरा नाम आपके सामने लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताइए क्या सवाल है भाई? मैं जो आपके रूबरू मोहतरमा बेटी है, वो जो पूछना चाहती, मेरी बात पूरी जाए, वो इसकी गुजारिश है मेरी आपसे। ठीक है। ये जो दर्द जो होता है, आप वेस्टर्न टॉयलेट या जमीन पे ना बैठने की हिदायत करते हैं, वजन ना उठाने, काम ना करें, तो ये कब तक करना करें और कब तक नहीं कर सकते हैं ये? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ, देखिए, जब तक रोग मुक्त नहीं हो जाते, यानी जैसे आपकी कमर में या घुटनों में दर्द है, तो अब उस जगह पर बैठने से, जो ज़मीन में बैठने से या वज़न उठाने से हमारी उन्हीं जोड़ों पर या उसी जगह पर जहां हमारे कमर में तकलीफ़ है उसी को सहन करना पड़ता है। वहीं से हमारी कमर मुड़ती है या घुटने मुड़ते हैं, तो ज़मीन में बैठने से इन पे ज़ोर पड़ता है। तो ये आपके फ़ायदे के लिए हम बताते हैं कि अगर ये ना करें तो आपको जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। बग़ैर उसके भी फ़ायदा होता है, लेकिन फिर शिकायत रह जाती है कि आपने कहा था 3-4 महीने में हो जाएगा फ़ायदा, 8 महीने हो गए। तो ये बात बता देना ज़रूरी है। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों के घर में अभी तक वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होता, लेकिन मेरा और आप जैसे उम्र के लोग हर घर में हैं, और इस वक्त में जोड़ और हड्डियाँ अपनी शेप शक्ल भी बदलती हैं और तकलीफ़ भी देती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्द नहीं होता। तो जब तक इलाज चले, जब तक तो परहेज़ करना ही चाहिए। जैसे आपको नज़ला खांसी है तो डॉक्टर कहेगा खट्टी चीज़ मत खाओ,
और ठंडा पानी मत पियो। तो जब तक कहेगा जब तक आपको नज़ला दवा ठीक हो जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, छत्तीसगढ़ से हैं उमा हमारे साथ। स्वागत है उमा जी। हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। जी जी उमा जी, आदाब। हाँ 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 सर, मेरी ना वो बेटी है, गिर गई थी, तो गिरी है ना, तो उसके होंठ में ना गठान आ गया है सर। जी, कितनी बड़ी है? वो है 30 साल की। और कब गिरी थी, कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया सर। हाँ बेटा, ये तो दवाइयों से तो कुछ नहीं हो सकता। और जो स्किन है ना, स्किन के लिए कोई चीज़ लें। और स्किन का इलाज होता है विटामिन ई। विटामिन ई जैसे अलसी, अखरोट और फिश, ये तीनों चीज़ों में से जो भी वो खाती हो उसे खिलाया करें, तो इससे कुछ फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो उन्हें फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इन बातों का ख्याल रखिएगा जो भी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। और लगातार आप लोगों से यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी कॉलर्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं, टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। और साथ ही साथ जिन चीज़ों से नुस्खे बनते हैं, यानी कि जिन रॉ मटीरियल की यहाँ पे बात की जाती है, अगर आपको वो मार्केट में नहीं मिल पाते हैं तो परेशान और विचलित नहीं होना है, क्योंकि आप लोग घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें रॉ मटेरियल मिल जाए और इसी जल्दबाजी में आप नकली रॉ मटेरियल तक अपने घर ले आते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों को सावधान रहना है, यानी कि नकलचियों से सावधान रहना है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। रॉ मटीरियल मंगवाना है उसके लिए आप लोग हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। दिल्ली से अगली कॉलर है सिम्मी चोपड़ा, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सिम्मी जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मदर इन लॉ है, 75 प्लस है, तो उनको ना यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है। डायबिटीज़ वगैरह उनका? हाँ जी, डायबिटीज है, 25 साल से है डायबिटीज। यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो वो दवा तो दें। और एक सिरका आता है, जैतून का सिरका, ये दिन में 2-3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के दें और रात में भी दे सकते हैं एक बार। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होकर और इनका पेशाब आना कम हो सकता है। जी, बिजनौर से अगले कॉलर हैं निशात हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा नाम अनस है, नाम में गलती हो गई है। डॉक्टर साहब, मेरी 20 साल उम्र है और मुझे क्या है, दमे का मरीज हूँ मैं, मतलब मेरा सांस फूलता है। पिछले 3 साल से मैं दवाई कर रहा हूँ और पंप यूज करता हूँ। मेरी पसलियाँ चलती हैं मेरी। और मेरा एक और सवाल है। जी। हाँ, मेरी एज 20 ईयर्स है और मैं आपका ये केले का शेक, खजूर और केला, ये दूध, इनका शेक पीता हूँ और हाइट के लिए पीता हूँ। और प्लीज आप मुझे कोई दवाई बता दीजिएगा हाइट के लिए, आपकी कोई दवाई हो तो। ठीक। देखिए, एक सवाल तो आपका था कि 30 साल में क्या 20 साल की उम्र है और इनका सांस बहुत ज़्यादा फूलता हाँ, है। जी। तो देखिए, आप तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और 3 साल से आप दवाइयाँ ले रहे हैं और 5-6 महीने यूनानी दवा लीजिए। इसमें वो सिफत है यूनानी इलाज में कि आप 5-6 महीने में आप रोग मुक्त हो सकते हैं। और ये शर्त है कि खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दें, खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दें। और बाहर की चीज़ें, ख़ास तौर पर ये वेफर्स वगैरह सब बिकने लगे, बाहर की खट्टी खट्टी चीज़ें, ये सारी बंद कर दें। गर्म पानी 5 बार पिएं। और माजून आर केयर सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद लिया करें गर्म पानी से। और अपना इलाज अभी रोके नहीं, कुछ दिन बाद वो कम करते करते ख़त्म होगा और 5-6 महीने में ये दवा भी आपकी रुक सकती है। और हाइट के लिए देखिए, अभी गुंजाइश मामूली सी हो सकती है आपके अंदर, तो माजून अखरोट प्राश आप सुबह शाम या एक ही टाइम रोज़ाना लिया करें। इससे आपकी लंबाई का फ़ायदा होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, जम्मू से हमारे साथ हैं राधा, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। हमें बैग जी से बात करनी है। जी बताइए राधा जी, क्या सवाल है आपका?
सर मुझे ना सारे जिस्म में ना दाने होते हैं और खारिश होती है बड़ी, तो दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से हो जाता है। ठीक है। देखिए, आपके किचन में एक चीज़ है जिसे कहते हैं खाने का सोडा। ये खाने का सोडा एक चुटकी में जितना आए, एक गिलास पानी में मिलाकर आप रोज़ाना एक बार पी लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, मेरठ से अगले कॉलर हैं चरण सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, बोलिए, सवाल करिए। तो हमें जो हकीम साहब का नुस्खा आ रहा है वो बताते हैं, और नींबू और लहसुन और उसका अदरक का जूस। जी जी जी, और उसमें जैतून का सिरका हमें नहीं मिल रहा, जैतून का सिरका। ठीक है। हाँ देखिए, बड़ी दुकानों पर मिलता है, या तो बड़ी दुकानों में मिलता है, या आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके, थोड़ा इसकी डिलीवरी थोड़ी लेट होती है क्योंकि ये बहुत कम पाया जाता है, तो 10 से 15 दिन लग सकते हैं आप तक पहुंचने में। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो दूसरा नंबर आ रहा है, इस पर बात करें और वो आपको पूरा गाइड कर देंगे, आपको वो पहुंचा दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले कॉलर से। यूपी से हैं शीला जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते सर। जी हकीम साहब नमस्ते। आदावर शीला जी। हाँ हकीम साहब मैं बोल रही हूँ, आपने जो गांठों की दवाइयाँ बताई थी ना, वो मैंने खाई है और मेरी गांठें ना अब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रह गई हैं और ठीक हो गई हैं। कौन सी दवा खा रहे हैं शीला जी आप? वो आपने चर्बी वाली बताई थी ना, जीरा और ये चीजें मैंने पीस ली थी घर पे ही। अच्छा। 4 चीजें बताई थी, तो उससे मेरी ना गांठें अब कम हो गई हैं, तो थोड़ी थोड़ी रह गई हैं। देखिए आपको एक और बात बताती हूँ मैं आपको। मैं ना अपने वहाँ दवाई लेने गई बाजार में, तो वो दुकानदार मेरे से कह रहा है ये कौन से डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई हैं, कि कितनी औरतें मेरे पास आ रही हैं दवाइयाँ लेने के लिए। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा ये भी हैं कोई भगवान जो बता रहे हैं और सब ठीक हो रहे हैं। कह रहे बहुत ही औरतें आ रही हैं यहाँ पे लेने के लिए। मैंने कहा हाँ हकीम साहब हैं, वो इसमें टीवी में आते हैं इतने से इतने बजे तक। तो बोले अच्छा अब हम भी देखेंगे। मैंने कहा देखना। शीला जी, आप नुस्खा अपने मुंह से बताइए, क्योंकि आपको पूरा इंडिया सुन रहा है। क्या क्या आपने लिया जिससे आपको फायदा हो रहा है? मैंने ना वो आपने बताई थी चर्बी की गांठें खत्म करने के लिए, तो 4 चीजें बताई थी आपने। ये बताई थी जीरा और सौंफ, ऐसी 4 चीजें थी वो। अच्छा, आपको याद नहीं रही? जीरा, सौंफ और धनिया और खाने का सोडा। चलिए बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। हाँ देखिए, मैं नुस्खे बताता हूँ। तो लोग दुकानों में जाते हैं और जहाँ जहाँ शहर में ऐसी दुकानें हैं वहाँ जाके लोग का रश हो जाता है कि ये दवा बनानी है। तो जाहिर है कोई हकीम है तो पूछेगा भाई कहाँ कौन लिख रहा है ऐसे नुस्खे। देखिए पहले जो होता था, नुस्खे लिख के दिए जाते थे। पहले ये बनी बनाई दवाइयाँ नहीं आती थी, और नुस्खा लिखा हकीम ने और दे दिया, वो आदमी खुद ले, खुद बनाए, खुद खाए। तो हम वो पुराना काम कर रहे हैं। अब दवाओं का भी दौर है तो दवाएं भी बनाते हैं, और कोई भी दवा नकली ना लें, असली लेंगे तो आपको इसी तरह फ़ायदा होना मुमकिन है।